तो हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल बायो एंड केमिस्ट्री स्टडी जोन। आज हम बीएससी बायो सेकेंड सेमेस्टर केमिस्ट्री का एक चैप्टर कंप्लीट करेंगे जिसका नाम पॉलीमर है। अब हम देखते हैं कि पॉलीमर्स क्या होते हैं। पॉलीमर को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे इसके मीनिंग को समझने के लिए। पॉली का मतलब आपने सुना भी होगा कि पॉली का मतलब होता है मैनी, मर मतलब यूनिट्स, मतलब मैनी यूनिट्स का एक कंपाउंड। अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। वेरी हाई मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड फॉर्म्ड बाय द रिपीटेड लिंकिंग ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कॉल्ड मोनोमर। मतलब एक हाई मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड जब स्मॉल मॉलिक्यूल्स के रिपीटेड लिंकिंग से बना होता है उसको पॉलीमर कहते हैं। अब जो यहाँ पे स्मॉल मॉलिक्यूल्स या फिर स्मॉल रिपीटिंग यूनिट हैं जो कि कैपेबल होती हैं पॉलीमर बनाने को, उसको बोलते हैं मोनोमर। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका, जैसे कि इथीन है, मोनोमर है वो पॉलीइथाइलिन का, तो इथीन से पॉलीइथाइलिन बनता है। अब यहाँ देख लेते हैं डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। ये रिप्रेजेंट करता है कि कितनी मोनोमेरिक यूनिट्स, मतलब नंबर कितना है मोनोमर्स का एक पॉलीमर में। अब इसको निकालने का फॉर्मूला है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ पॉलीमर बाय द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मोनोमर। मतलब जितना पॉलीमर का मॉलिक्यूलर वेट है उसको डिवाइड कर दो मोनोमर के मॉलिक्यूलर वेट से। अब इसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। ये इसका मॉलिक्यूलर वेट बहुत हाई होता है, ये 10⁻³ to 10⁻⁷ से और ज़्यादा भी हो सकता है। टफ़ होते हैं, ड्यूरेबल होते हैं, रेजिस्टेंट होते हैं केमिकल्स और कॉरोजन से, पुअर कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, ईजिली मोल्डेड एंड कैन बी प्रोसेस्ड इनटू वेरियस शेप्स। मतलब ईजिली मोल्ड हो जाते हैं और इनको किसी भी शेप में हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। जनरली इनसॉल्युबल होते हैं कॉमन सॉल्वेंट्स में, मतलब ये इनसॉल्युबल हैं, ये घुलते नहीं हैं कॉमन सॉल्वेंट्स में। जैसे कि पानी में अगर पिन्नी को घोलने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं घुलेगी। ये विस्कोइलास्टिक बिहेवियर शो करते हैं। विस्कोइलास्टिक का मतलब ये होता है जो कंपाउंड्स लिक्विड की तरह भी बिहेव करते हैं और सॉलिड की तरह भी। इनकी डेंसिटी लो होती है। अब देख लेते हैं कि इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं। ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, मतलब ज़्यादातर इसमें नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। पॉल्यूशन कॉज करते हैं, रिसाइकल नहीं हो सकते। बर्निंग प्रोड्यूस टॉक्सिक गैस, मतलब इनको जलाने से टॉक्सिक गैस का फॉर्मेशन होगा। जैसे कि पिन्ने को जलाते हैं तो धुआं निकलता है जिसकी वजह से पॉल्यूशन होता है और बहुत गंदी स्मेल भी निकलती है, तो वो एक टॉक्सिक गैस हो गई। अब आपने सुना भी होगा कि पिन्नी को 500 साल तक भी ख़त्म नहीं किया जा सकता, तो यही रीज़न है कि पॉलीमर्स जो हैं वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। अब आ जाते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स पे, मतलब पॉलीमर कितने तरीके के हैं। अब सबसे पहले देख लेते हैं हम सोर्स के बेस पे कि ये हमें ऑब्टेन किससे हुए हैं। तो पहला नेचुरल, दूसरा सेमी सिंथेटिक, तीसरा सिंथेटिक। नेचुरल जो कि नेचर से डायरेक्टली ऑब्टेन हुए हों। सेमी सिंथेटिक ये मॉडिफाइड नेचुरल पॉलीमर्स हैं, मतलब नेचुरल पॉलीमर्स में कुछ ऐसा करके उनको मॉडिफाई बनाया जाता है। सिंथेटिक जो मैन मेड होते हैं, लेबोरेटरी में बनाए जाते हैं। अब नेचुरल पॉलीमर्स का एग्जांपल हो गया सेल्यूलोज, स्टार्च जो कि प्लांट्स में होता है, प्रोटीन भी। फोर्थ नेचुरल रबर जो एक पेड़ से ऑब्टेन होती है हमें। सेमी सिंथेटिक एग्जांपल रेयन हो गया, सेल्यूलोज एसीटेट हो गया, सेल्यूलोज नाइट्रेट हो गया। अब इसमें आप देख रहे हो कि जो हमारा सेल्यूलोज था वो एक नेचुरल पॉलीमर था, इसको एसीटेट और नाइट्रेट के साथ ट्रीट करके बनाया गया है सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। अब सिंथेटिक के एग्जांपल्स देख लेते हैं। पीवीसी, मतलब ये जो पानी वाले पाइप्स होते हैं पीवीसी पाइप्स। सेकंड नायलॉन जो कि पैराशूट्स और टायर्स में यूज़ होता है। थर्ड टेफ्लॉन, फोर्थ बेकलाइट। अब आ जाते हैं स्ट्रक्चर के बेस पे ये कैसे क्लासीफाई हैं। पहला लीनियर पॉलीमर, दूसरा ब्रांच चेन पॉलीमर्स, तीसरा क्रॉस लिंक पॉलीमर। लीनियर पॉलीमर जो कि एक लॉन्ग स्ट्रेट चेन होती है, इसमें कोई भी ब्रांचिंग नहीं होती, मतलब सीधी इस तरीके से सिंपल चेन। एग्जांपल हो गया इसका हाई डेंसिटी पॉलीइथाइलिन। सेकंड ब्रांच चेन पॉलीमर, इसमें साइड चेन्स प्रेजेंट होती हैं, जैसे कि ये सीधा जा रहा है और इसमें से ये साइड चेन है। एग्जांपल लो डेंसिटी पॉलीइथाइलिन। थर्ड क्रॉस लिंक पॉलीमर्स, ये चेन्स आर लिंक्ड टू ईच अदर बाय कोवेलेंट बॉन्ड्स, मतलब बहुत सारी जो चेन्स होती हैं वो एक दूसरे से लिंक होती हैं कोवेलेंट बॉन्ड्स के थ्रू। जैसे कि ये एक चेन हो गई, ये एक चेन हो गई, ये एक चेन हो गई और ये एक दूसरे से लिंक्स है कोवेलेंट्स बॉन्ड की तरह, कोवेलेंट्स बॉन्ड से। तो इसका एग्जांपल हो गया बेकलाइट। सी मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन, मतलब ये किस तरीके से बने हैं।
सबसे पहला एडिशन पॉलीमर्स, ये एडिशन पॉलीमराइजेशन से बनते हैं, यहाँ पे कोई भी बाय प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होता। सेकेंड कंडेंसेशन पॉलीमर्स, ये कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन से फॉर्म होते हैं, यहाँ पे बाय प्रोडक्ट फॉर्म होता है, मतलब जब हम दो कंपाउंड से या फिर दो सेम कंपाउंड से एक पॉलीमर बनाते हैं तो वहाँ पे कुछ ना कुछ एज अ बाय प्रोडक्ट निकलेगा, जैसे कि H2O भी निकल सकता है, HCl भी निकल सकता है। अब फोर्थ देख लेते हैं कि कॉम्पोजिशन, मोनोमर की कॉम्पोजिशन पे पॉलीमर्स को कैसे क्लासीफाई किया गया है। पहला होमोपॉलीमर, दूसरा कोपॉलीमर्स। होमोपॉलीमर्स, यहाँ पे सिंगल टाइप ऑफ मोनोमर लिया जाता है, मतलब जैसे कि इथीन था पॉलीइथाइलिन का पॉलीमर। सेकेंड कोपॉलीमर्स, फॉर्म्ड ऑफ 2 और मोर डिफरेंट मोनोमर्स, यहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा मोनोमर्स से बने हुए होते हैं, एग्जाम्पल ब्यूना S, ब्यूना N। और नाइलॉन 6,6 जो कि हेक्सामिथाइल डाइअमाइन और एडिपिक एसिड को मिला के बनता है। ई बेस्ड ऑन थर्मल बिहेवियर, इनके थर्मल बिहेवियर मतलब थर्मली ये कैसे बिहेव करते हैं उसके बेस पे इनको 2 पार्ट्स में क्लासीफाई किया गया, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। थर्मोप्लास्टिक्स ये हीट करने पे तो सॉफ्ट हो जाती हैं और जब ये कूल होते हैं तो ये हार्ड हो जाते हैं। सेकेंड, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स, ये एक बार सेट हो जाते हैं फिर कभी भी सॉफ्ट नहीं होते, हीट करने पे ये टूट सकते हैं। अब आ जाओ पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन को समझते हैं कि मोनोमर्स से पॉलीमर किस तरीके से फॉर्म होता है, मतलब मोनोमर्स से पॉलीमर फॉर्म होने की प्रोसेस को पॉलीमराइजेशन कहते हैं। अब फैक्टर्स जो कि पॉलीमराइजेशन को अफेक्ट करते हैं, नेचर ऑफ मोनोमर, मतलब मोनोमर कैसा है, टेम्परेचर कम है ज़्यादा है, प्रेशर कम है ज़्यादा है, कितना लग रहा है। अब कैटलिस्ट, आप रिएक्शन में कैसा कैटलिस्ट या फिर इनिशिएटर क्या यूज़ कर रहे हैं, सॉल्वेंट मतलब आप उसको किस में मिला रहे हैं, टाइम की कम टाइम में हो रहा है ज़्यादा टाइम में हो रहा है। अब आ जाते हैं टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन पे। तो पॉलीमराइजेशन 2 टाइप्स के होते हैं, एडिशन पॉलीमराइजेशन और कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। एडिशन पॉलीमराइजेशन को चेन ग्रोथ भी कहा जाता है। हेयर अनसैचुरेटेड मोनोमर्स जिनमें बीच कार्बन में डबल बॉन्ड होता है वो एड टुगेदर विदाउट एलिमिनेशन ऑफ एनी स्मॉल मॉलिक्यूल। यहाँ पे जो अनसैचुरेटेड मोनोमर होता है वो ऐड होते हैं यहाँ पे किसी भी तरीके के स्मॉल मॉलिक्यूल के एलिमिनेशन के बिना। अब इसकी जनरल इक्वेशन हम देख सकते हैं कि CH2 डबल बॉन्ड CHX, यहाँ X कुछ भी हो सकता है, यहाँ XH भी हो सकता है, Cl भी हो सकता है, आयोडीन भी हो सकता है। तो इससे फिर ये कंपाउंड बन गया, यहाँ पे कोई भी बाई प्रोडक्ट फॉर्म नहीं हुआ। जैसे कि पॉलीइथाइलिन, ये इथीन से बनता है, पॉलीइथाइलिन बन गया। सेकेंड PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड, विनाइल क्लोराइड से PVC बन गया, तो यहाँ भी कोई बाई प्रोडक्ट का फॉर्म नहीं हुआ है। थर्ड पॉलीस्टाइरीन, स्टाइरीन से पॉलीस्टाइरीन बन गया, यहाँ भी कोई बाई प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं हुआ है। अब इसके फीचर्स, कोई भी बाई प्रोडक्ट फॉर्म नहीं हुआ, रिएक्शन ये फास्ट होती है और यूजुअली मतलब ज़्यादातर ये कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होती है, बिना कैटलिस्ट की रिएक्शन नहीं होती है। सेकेंड कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, इसको स्टेप ग्रोथ भी कहा जा सकता है। बाई फंक्शनल और पॉलीफंक्शनल मोनोमर्स हैविंग COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप, अल्कोहल ग्रुप, अमीनो ग्रुप, COCl ग्रुप undergo polymerization with elimination of small molecules like H2O, HCl, NH3 etc. मतलब बाई फंक्शनल और पॉलीफंक्शनल मतलब इसमें कि एक मोनोमर में कितने फंक्शनल ग्रुप्स हैं। बाई फंक्शनल मतलब 2 फंक्शनल ग्रुप हो गए, पॉली मतलब 2 से ज़्यादा। तो ये पॉलीमराइजेशन की प्रोसेस दिखाते हैं। यहाँ पे एलिमिनेशन होता है स्मॉल मॉलिक्यूल्स का, जैसे कि H2O, HCl, NH3। इसकी जनरल इक्वेशन जैसे कि आप देख सकते हो, ये एल्काइल ग्रुप से एक अल्कोहल ग्रुप जुड़ा हुआ और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप, यहाँ पे एल्काइल ग्रुप से एक अमीनो ग्रुप इधर जुड़ा हुआ है, एक अमीनो ग्रुप इधर जुड़ा हुआ है, तो इसका फॉर्मेशन होता है। अब ये जो यहाँ पे था एक H इसका जाएगा, एक H इसका जाएगा, तो ये वाटर फॉर्म कर देंगे, तो इससे O सिंगल बॉन्ड R, ये जो हमारा पॉलीमर है ये बन के तैयार हो गया और यहाँ पे ये साइड में बाई प्रोडक्ट फॉर्म हो गया। इसका एग्जांपल है नाइलॉन 6,6। यहाँ पे हेक्सामिथाइल डाइअमाइन और एडिपिक एसिड को मिला के जब नाइलॉन 6,6 बनता है तो यहाँ पे एक बाई प्रोडक्ट का फॉर्म होता है
जो कि वाटर है। अब इसके फीचर्स, बाय प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं H2O, HCl, NH5। स्लो रिएक्शन, मतलब ये रिएक्शन थोड़ी स्लो होती है कंपैरिजन टू एडिशन पॉलीमराइजेशन। यूजुअली रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर, यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा चाहिए, मतलब एडिशन पॉलीमराइजेशन से ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए यहाँ पे। अब देख लेते हैं कि एडिशन और कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में क्या डिफरेंस है। एडिशन पॉलीमराइजेशन में कोई भी बाय प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होता, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में बाय प्रोडक्ट फॉर्म होता है, और यहाँ पे अनसैचुरेटेड मोनोमर्स यूज्ड होते हैं एडिशन पॉलीमराइजेशन में। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में यहाँ पे मोनोमर्स वो यूज़ होते हैं जहाँ पे फंक्शनल ग्रुप जैसे कि कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहल, ये एडिशन पॉलीमराइजेशन को चेन ग्रोथ भी बोला जाता है। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन को स्टेप ग्रोथ बोलते हैं। एडिशन पॉलीमराइजेशन एक फास्ट रिएक्शन है, कंडेंसेशन स्लो है। इसके एग्जांपल एडिशन के हो गए पॉलीइथाइलीन, PVC, पॉलीस्टायरीन। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन के एग्जांपल नाइलॉन 66, टेराइलिन, बेकलाइट। एडिशन पॉलीमराइजेशन वेरी हाई, मतलब हाई स्पीड पे होता है कम टाइम में, और ये इंक्रीज़ करता है ग्रेजुअली, मतलब आराम से बढ़ता है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं मॉलिक्यूलर वेट ऑफ पॉलीमर्स। पॉलीमर्स हैव डिफरेंट चेन लेंथ्स, देयरफॉर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट्स आर यूज्ड। पॉलीमर्स की कोई भी एक मॉलिक्यूलर वेट नहीं होता, यहाँ पे डिफरेंट चेन की लेंथ्स हो सकती है, मतलब जैसे कि पॉलीइथाइलीन कम लो डेंसिटी का भी हो सकता है, हाई का भी हो सकता है, तो यहाँ पे एवरेज मॉलिक्यूलर वेट यूज़ होते हैं। सबसे पहला नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट, जिसको M सबस्क्रिप्ट में N भी बोला जाता है। अब सिग्मा NI MI बाय सिग्मा NI, जब इसको डिवाइड करते हैं तो हमारा नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट निकल जाता है। यहाँ पे जो NI है वो हमारा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है MI का। अब MI जो हमारा मॉलिक्यूलर मास है। सेकंड वेट एवरेज मॉलिक्यूलर वेट, जिसको हम MW भी बोलते हैं। MW जो टोटल NI MI स्क्वायर है उसको हम डिवाइड कर देते हैं NI MI से। इम्पोर्टेंट जो यहाँ पे बात इम्पोर्टेंट है वो ये है कि जो हमारा वेट एवरेज मॉलिक्यूलर वेट है वो ज़्यादा होता है नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट से। अब थर्ड है पॉलीडिस्पर्सिटी इंडेक्स। पॉलीडिस्पर्सिटी इंडेक्स को वेट एवरेज मॉलिक्यूलर वेट बाय नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट से निकाला जा सकता है। ज़्यादातर पॉलीमर्स के लिए जो पॉलीडिस्पर्सिटी इंडेक्स होता है वो 2 to 10 होता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉलीमर्स देख लेते हैं। पहला पॉलीइथाइलीन, इसका जो मोनोमर है वो इथीन से है, इथीन है, और ये किस तरीके से फॉर्म हुआ था, एडिशन पॉलीमराइजेशन से। इसका स्ट्रक्चर CH2 सिंगल बॉन्ड ये है। यूज़ केमिकली इनर्ट होता है, टफ होता है, लाइट होता है, और ये फ्लेक्सिबल भी होता है। PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये विनाइल क्लोराइड से फॉर्म होता है। इसका फॉर्मूला या फिर स्ट्रक्चर ये है। ये हार्ड होता है, रिजिड होता है, गुड इंसुलेटर होता है। सुना भी होगा कि ये इलेक्ट्रिसिटी में PVC पाइप्स का यूज़ होता है। थर्ड टेफ्लॉन, इसको PTFE भी बोल सकते हैं। इसका जो मोनोमर है वो टेट्राफ्लोरोइथाइलीन है। स्ट्रक्चर इसका ये रहा। यूज़ ये नॉन स्टिक होता है, हीट रेजिस्टेंट होता है, केमिकली इनर्ट होता है। फोर्थ नाइलॉन 66, ये हेक्सामिथाइलिन डाइअमाइन प्लस एडिपिक एसिड से फॉर्म होता है। इसका फॉर्मूला ये रहा। ये स्ट्रॉन्ग होता है, इलास्टिक होता है, और वियर रेजिस्टेंट होता है। फिफ्थ बेकलाइट, ये फिनॉल प्लस फॉर्म एल्डिहाइड से बनता है, और यहाँ पे जो पॉलीमराइजेशन है वो हमारा होता है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। ये क्रॉस लिंक नेटवर्क स्ट्रक्चर होता है। ये यूज़ देख लेते हैं इसके, मतलब ये होता कैसा है। हार्ड होता है, रिजिड होता है, और ये हीट और केमिकल रेजिस्टेंट होता है, इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर होता है। अब नाइन्थ रबर, जो कि एक इलास्टोमर है। नेचुरल रबर जो हमारी ऑब्टेन्ड होती है पैरा रबर ट्री के लेटेक्स से होती है, जिसको हीविया ब्रासिलिनेसिस भी कहते हैं। मोनोमर इसका आइसोप्रीन मोनोमर है, जिसको 2-मिथाइल 1,3-ब्यूटाडाइन भी बोल सकते हैं। इसका स्ट्रक्चर ये रहा। स्ट्रक्चर लॉन्ग चेन विथ फ्यू क्रॉस लिंक्स, मतलब लॉन्ग चेन स्ट्रक्चर होगा कुछ लिंक्स के साथ। वल्कनाइजेशन का मतलब ये है कि जब इस रबर को 1 to 5% सल्फ़र
से ट्रीट किया जाता है 373 केल्विन पे। पर्पस स्ट्रेंथ इंक्रीज़ करता है, इलास्टिसिटी बढ़ाता है, हीट रेजिस्टेंस है और स्टिकीनेस को प्रिवेंट करता है। इसको इन्वेंट किया था चार्ल्स गुडईयर ने 1839 में। अब आ जाते हैं फाइबर्स, थ्रेड फॉर्मिंग पॉलीमर्स होते हैं ये, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं। एग्जांपल नायलॉन 66 अभी बताया अभी तक कि ये पैराशूट्स और टायर में यूज़ होता है। टेराइलिन जो कि एक पॉलीएस्टर है, पॉलीअमाइड, रेयन। अब इसके यूज़ क्लॉथ्स, रोप्स, कर्टेन्स, कारपेट्स में होते हैं। प्लास्टिक जो कि एक मोल्डेबल पॉलीमर है, तो इसको थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स में डिवाइड किया गया है। थर्मोप्लास्टिक जो कि सॉफ्ट हो जाते हैं हीट पे, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स जो कि सॉफ्ट नहीं होते। थर्मोप्लास्टिक को दूसरी शेप में भी ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स ये नॉन रिसाइक्लेबल होते हैं, थर्मोप्लास्टिक ये रिसाइक्लेबल होते हैं। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स ये हार्ड और रिजिड होते हैं। एग्जाम्पल हो गया थर्मोप्लास्टिक का पीवीसी, पॉलीइथाइलिन, पॉलीस्टाइरीन। अब थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का एग्जाम्पल हो गया बेकलाइट, मेलामाइन, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड। अब आ जाते हैं बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स पे। ये डिकम्पोज्ड हो जाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। एग्जाम्पल PHBV, PLA, स्टार्च बेस्ड पॉलीमर्स। इसके एडवांटेज ये होती है कि ये इको फ्रेंडली होता है, पोल्यूशन रिड्यूस करता है। एप्लीकेशन पैकेजिंग में हेल्प होता है, मेडिकल इम्प्लांट्स जो होते हैं उसमें यूज़ होता है, डिस्पोजेबल प्रोडक्ट्स जो बनते हैं उसमें यूज़ होता है। अब हम कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स देख लेते हैं, जो कि पहला है प्लास्टिक बैग जो कि पॉलीइथाइलिन, वाटर पाइप जहाँ PVC यूज़ होता है, नॉन स्टिक पेन्स जिसमें टेफ्लॉन यूज़ होता है, क्लॉथ्स नायलॉन 66, इलेक्ट्रिकल स्विचेस, बेकलाइट्स, टायर्स नेचुरल रबर, रोप, कारपेट्स ये सब नायलॉन और पॉलीएस्टर से बनते हैं। अब आ जाते हैं शॉर्ट ट्रिक्स। अब हम क्लासिफिकेशन अगर पॉलीमर्स का सोर्स से देखें तो इसकी शॉर्ट ट्रिक हो गई NaSeSy, नेसीसी। मतलब Na से नेचुरल, SC से सेमी सिंथेटिक, SY से याद रहेगा सिंथेटिक। अब स्ट्रक्चर के बेस्ड पे लिब्रा क्रॉस, जैसे जेब्रा क्रॉस होता है तो इसको लिब्रा क्रॉस मान लो। LI से लीनियर, ब्रा से ब्रांच्ड, क्रॉस से क्रॉस लिंक पॉलीमर। 15th पॉइंट जो और हमारा लास्ट मिनट मतलब क्विक रिवीजन। पॉलीमर क्या था? मैनी मोनोमर्स। मोनोमर स्मॉल यूनिट थी पॉलीमर की। पॉलीमेरिक चेन का हाई मॉलिक्यूलर वेट होता है। एडिशन पॉलीमराइजेशन में कोई बाय प्रोडक्ट फॉर्म नहीं हुआ था, ये एक फास्ट रिएक्शन थी। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन पे बाय प्रोडक्ट फॉर्म हुआ था, ये एक स्लो रिएक्शन थी। थर्मोप्लास्टिक ये सॉफ्ट हो सकती हैं। थर्मोसेटिंग परमानेंटली हार्ड रहते हैं। नेचुरल रबर इलास्टिक होती है। वल्केनाइजेशन रबर प्लस सल्फ़र को 373 केल्विन पे जब हीट किया गया था तो उस प्रोसेस को वल्केनाइजेशन बोलते हैं। नायलॉन 66 एक फाइबर है। PVC पाइप मेकिंग में यूज़ होता है। टेफ्लॉन नॉन स्टिक होता है। थैंक यू।